नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की पवित्र कथा, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। एक समय की बात है, मुचुकुंद नामक राजा था, जो बहुत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसके राज्य में लोग बड़े सुख और शांति से रहते थे। राजा की पत्नी चंपकवती बड़ी सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा के दरबार में एक मुनि आए। उन्होंने कहा, राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन, सुख, सौभाग्य और मोक्ष सब प्राप्त होते हैं। राजा ने श्रद्धा से मुनि के बताए विधि से व्रत किया। उन्होंने एकादशी के दिन भोजन का त्याग कर भगवान विष्णु की पूजा की, रात भर जागरण किया और हरि नाम का संकीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य कर व्रत पूरा किया। राजा के राज्य में कभी दुख, बीमारी या अकाल नहीं आया। उसकी रानी चंपकवती को भी लक्ष्मी जैसी कीर्ति मिली। मृत्यु के बाद दोनों वैष्णव लोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वह पुण्य मिलता है जो हजारों यज्ञ और दान से भी नहीं मिलता। इसलिए भक्तों, जो भी श्रद्धा से रमा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से सभी संकट दूर होते हैं और घर में माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु का स्थायी होता है। रमा एकादशी व्रत की कथा, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराने समय की बात है, सतयुग में वैष्णव नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा दयालु और न्यायप्रिय थे। हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके राज्य में अधर्म बढ़ने लगा। लोग लोभ, मोह और पाप में डूब गए। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाऊंगा। राजा ने कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान किया, भोजन और निद्रा त्याग दी। कुछ दिन बाद भगवान विष्णु राजा के सामने प्रकट हुए। मुस्कुरा कर बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगते हो? राजा बोले, प्रभु, मेरे राज्य में पाप बढ़ गया है। लोग धर्म से दूर हो गए हैं। कृपया कोई उपाय बताए जिससे सबका कल्याण हो। भगवान विष्णु बोले, राजन, जब मनुष्य भोजन और निद्रा में लिप्त होता है, तब उसका मन अधर्म की ओर झुकता है। इसलिए मैं एक पवित्र तिथि देता हूँ, एकादशी। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करेगा, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। उसका मन पवित्र होगा और अंत में वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। राजा वैष्णव ने भगवान की आज्ञा मानी। उन्होंने अपने पूरे राज्य में घोषणा की, हर नागरिक एकादशी का व्रत करे और भगवान विष्णु का नाम ले। धीरे धीरे राज्य में धर्म का प्रकाश फैल गया। लोगों के जीवन में शांति, सुख और भक्ति लौट आई। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, जो श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेगा, वह मेरे धाम में स्थान पाएगा। भक्तों, एकादशी का व्रत सिर्फ भोजन त्याग नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि और ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। इस दिन हमें जप, ध्यान, भजन और कथा में समय बिताना चाहिए। जो श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए कहा गया है, एकादशी व्रत सबसे बड़ा तप है और विष्णु भक्ति सबसे बड़ा धर्म। जय श्री हरि।